नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। बद्रीनाथ 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म स्थल था और बौद्ध धर्म स्थल तोड़कर मंदिर बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान एक बार फिर से देखने को मिला है। बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का यह विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने बयान में कहा कि बद्रीनाथ 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म स्थल था और बौद्ध धर्म स्थल तोड़कर मंदिर बनाया गया है। तो देखिए, एक बार फिर से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान फिर से सामने आया है। बद्रीनाथ धाम को लेकर इस बार यह विवादित बयान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया और कहा गया है कि बौद्ध धर्म स्थल तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया और साथ ही ये भी कहा कि बद्रीनाथ 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म स्थल था। भाई, आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। तो अगर इस तरीके से एक एक करके मामला उखड़ेगा तो भाईचारा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात बिगड़ेगी। और भारतीय संविधान की जो अपेक्षा है कि संविधान की नज़र में सभी पंथ सभी धर्म बराबर हैं, समान रूप से हैं, इसलिए किसी एक के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होना किया जाना चाहिए। और जाति वर्ण धर्म के नाम पर हम समाज को बांट भी नहीं सकते। तो देखिए, सपा नेता की तरफ से बद्रीनाथ धाम को लेकर फिर से एक विवादित बयान दिया गया है। कहा गया है कि 8वीं सदी तक धर्मस्थल बौद्ध धर्मस्थल बद्रीनाथ धाम था और बद्रीनाथ धाम को लेकर यह विवादित बयान सपा नेता स्वामी प्रसाद की तरफ से दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी सामने आया है। सपा नेता की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जवाब दिया गया है, पलटवार किया गया है। बद्रीनाथ धाम पर टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है और महागठबंधन की देश धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। यह विचार इन दलों के अंदर के विचार को प्रकट करता है। ये एसआईएमआई और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व को प्रकट करता है। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पलटवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा नेता की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और बद्रीनाथ धाम पर टिप्पणी ये दुर्भाग्यपूर्ण है सपा नेता की तरफ से जो की गई है। और ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि महागठबंधन की देश धर्म विरोधी सोच को यह दर्शाता है और यह विचार इन दलों के अंदर के विचार को प्रकट करता है। तो ये देखिए, ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। यह विचार इन दलों के अंदर एसआईएमआई और पीएफआई के विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। तो यह ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी से प्रवक्ता हनी पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है। पाठक जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया बद्रीनाथ धाम को लेकर और पलटवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये महागठबंधन जो हुआ है इसमें ये कमाल की बात ये देखने को मिल रही है कि किसी भी पार्टी का और कोई बयान ये सामने नहीं आ रहा है कि इनकी टिप्पणी गलत है। तो इसी से साबित हो रहा है कि ये महागठबंधन नहीं महाठग बंधन है, क्योंकि उत्तराखंड की देवभूमि पे ये पौराणिक काल का मंदिर है और पूजनीय महा की आस्था का केंद्र है, लेकिन उसके बावजूद ये अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो ये साफ दर्शा रहा है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो इनको पहले अपनी मानसिक स्थिति की जांच करवानी चाहिए और जांच करवाने के बाद बयान देना चाहिए कि ये क्या बयान दे रहे हैं, इससे ये साबित होता है। पाठक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि गूगल भी ये बता रहा है कि बद्रीनाथ 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म स्थल था।
देखिए ऐसा है, मैं ये बता तो रही हूँ आपको कि इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और गूगल तो बहुत कुछ बताता है। गूगल ये भी बताता है, सभी रोगों का इलाज भी गूगल बताता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी कभी बीमार पड़े तो ऑपरेशन के तरीके भी गूगल बताता है कि ऑपरेशन ऐसे कर सकते हो, ऑपरेशन वो कर सकते हैं। तो आप गूगल, ये जब वो कभी बीमार पड़े या कभी ऑपरेशन की स्थिति पड़े तो गूगल द्वारा वो अपना इलाज भी कर ले और ऑपरेशन भी कर ले, तो फिर उनको अस्पताल जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जी, इससे पहले भी हमने देखा पाठक जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार उन्होंने विवादित बयान दिया। उत्तराखंड को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, बद्रीनाथ धाम को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा उत्तराखंड में? बीजेपी यही कहेगी और बार बार कहती रहेगी कि ये अपना मानसिक संतुलन ठीक कराए और ये महागठबंधन का जो ये दौर है इसको खत्म करे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी कृपया अपनी जो बयानबाजी है उस पर जरा रोक लगाए, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे तो ऐसा ना हो कि इनको पागल खाने में बहुत जल्दी एडमिट कराया जाए। महागठबंधन से आप इसको जोड़ रहे हैं तो क्या आप सारे दलों को इसमें एकजुटता की बात कर रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी हो, तमाम जैसे दल है जो महागठबंधन में है, तो इनकी क्या ये सारे गठबंधन, जो ये गठबंधन दल है, इनकी ये सबकी विचारधारा यही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब ये एक पार्टी का बयान नहीं रह गया। जिस प्रकार से इससे पहले पटना में ये महागठबंधन हुआ था, उसके बाद बेंगलुरु में 2 दिन का चिंतन शिविर के दौरान ये महागठबंधन हुआ था, तो इससे अब ये किसी एक पार्टी का बयान नहीं रह गया है। और जब कभी भी आप डिबेट में भी बैठते हैं या हम लोगों को डिबेट में बैठाते हैं तो आप देखा करिए कि ये चारों पांचों एक साथ एक ही सुर में बोलते नजर आते हैं। अभी मणिपुर की घटना को भी ले लीजिए या लोग मानसून सत्र को ले लीजिए, तो इन सबका बयान एक ही तरीके का होता है। तो फिर कैसे माना जाए कि ये इनकी एक बयान या एक पार्टी का बयान नहीं है, क्योंकि ये सब एक ही सुर में जब बोलते नजर आते हैं तो ये महागठबंधन की हर पार्टी का बयान माना जाएगा। जी पाठक जी, इस तरह के बयान धार्मिक स्थलों के लिए दिए जा रहे हैं तो क्या कुछ दर्शाता है ये बयान आपके नजरिए से? क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये किस तरीके से सनातन धर्म के कट्टर विरोधी रहे हैं और एक संस्कृति को किस तरीके से ये बढ़ाते हैं और किसी और संस्कृति को किस तरीके से ये विरोध करते हैं, ये दर्शाता है। चलिए ठीक है हनी पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा नेता के बयान पर चारधाम महापंचायत के महासचिव का बयान सामने आया है। जी हां, महासचिव ब्रिजेश सती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दी है, पहले अध्ययन करें उसके बाद ज्ञान बांटे। और ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म की आड़ में अपनी राजनीति न चमकाए। जो बयान मीडिया में उसको दिया है उसको वापस ले स्वामी प्रसाद मौर्य। तो देखिए अब राजनीतिक वार पलटवार भी अब शुरू हो गया है। सपा नेता के बयान पर चारधाम महापंचायत के महासचिव का बयान भी सामने आ गया है। महासचिव ब्रजेश सती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत भी दी है कि पहले अध्ययन करें और उसके बाद अपना ज्ञान बांटे। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान दिया था, अब उसके बाद से ही अब बयानों की बौछार शुरू हो गई है। चारधाम महापंचायत की देखिए वहां से भी अब बयान शुरू आने हो गई है। लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म की आड़ में अपनी राजनीति ना चमकाए। जो बयान मीडिया में दिया है उसको वापस ले स्वामी प्रसाद मौर्य। चारधाम महापंचायत के महासचिव का बयान अब सामने आ गया है। ब्रजेश सती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत भी दे दी है कि पहले अध्ययन करें और उसके बाद ज्ञान बांटें। स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ को दिया गया जो स्टेटमेंट है निश्चित रूप से यह उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है और उन्हें शायद ज्ञान नहीं है, उनका अध्ययन नहीं है। तो हमारा तो उनको ये सुझाव है कि पहले वो बद्रीनाथ धाम के बारे में अध्ययन कर लें और उसके बाद अपनी बात रखें। जहाँ तक बद्रीनाथ धाम की बात है तो यह अनादिकालीन है और यह अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम से बद्रीनाथ धाम को जाना जाता रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अंशुमान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान, स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए हमेशा से विवादित बयानों में घिरे रहते हैं। एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम को लेकर उनका बयान सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? और क्योंकि अब बयानों की बौछार भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है अब। बिल्कुल परिधि, क्योंकि राजनीति इस पर शुरू हो गई है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि इससे पहले रामचरितमानस पर उनकी टिप्पणी आई थी और उसके बाद फिर बद्रीनाथ मंदिर पर, उसके साथ अलग अलग हिंदू मंदिरों पर उनकी टिप्पणी आई है। इसको लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब अपना ट्वीट किया तो ट्वीट में उन्होंने कहा
कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके साथ इसको राजनीति से भी जोड़ा गया मुख्यमंत्री, क्योंकि 2024 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जो पार्टियां अलग अलग है, क्योंकि गठबंधन एक तरफ हुआ है इंडिया का, तो फिर उस पर लगातार जो है ऐसी टिप्पणियां बहुत स्वाभाविक हो जाती हैं, क्योंकि अब धर्म की राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस और उनकी सहयोगियों की देश व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि 8वीं सदी में जब आदिगुरु शंकराचार्य वहां पर पहुंचे तो वहां पर बौद्ध मठ था, मंदिर था, उसको तोड़कर फिर मंदिर का बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। ये मेरे स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके बयान की हर कोई निंदा करता है। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये समझना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, जब कोई बलिष्ठ होता है परिधि तो उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जब व्यक्ति अपने आप में अंदर से कमजोर होता है तो अपने आप को दर्शाता है बाहर, और स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे लगता है कि अपनी जमीन को तलाश रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए, अगर वो शायद वेद शास्त्र और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर लेते तो इस प्रकार की मानसिकता का प्रदर्शन वो कभी नहीं करते और सनातन संस्कृति के बारे में तो कभी भी नहीं बोलते। लेकिन जैसे अगर बयान की बात करें, राजनीति की बात करें, तो लगातार राजनीतिक बयान आ रहे हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि सपा लगातार हिंदू विरोधी रही है, उसकी मानसिकता हिंदू विरोधी रही है, और उन्हीं के एक नेता ने इस तरीके से बयान दिया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके साथ ही चार धाम महापंचायत महासचिव का भी बयान आया, उन्होंने भी इस तरीके से कहा कि पहले ज्ञान अर्जित करिए, उसके बाद फिर जो है आप अपना बयान दीजिए या ज्ञान दीजिए। तो लगातार बयान तो आ ही रहे हैं, लेकिन हर कोई इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही बता रहा है और कह रहा है कि इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल अंशुमान, बयान तो सामने आ रही है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने उत्तराखंड वासियों की भावनाओं को भी तो साथ में ठेस पहुंचा दी है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तराखंड देवभूमि है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, करोड़ों हिंदुओं की आस्था उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। चारों धाम स्थित हैं, हिंदू धर्म के लिहाज से बद्रीनाथ एक धाम है और यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा में आते हैं। और ये सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों के लिए नहीं, हर सनातनियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके लिए जिस तरीके से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से। और लगातार मुख्यमंत्री ने भी अपना ट्वीट करके ये बयान जारी किया, बीकेटीसी के अध्यक्ष ने भी अपना बयान दिया, उसके साथ ही महासचिव की तरफ से भी ये बयान आया। तो लगातार विरोध भी हो रहा है और हर कोई ये चाहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगे। जी बिल्कुल अंशुमान, आप बने रहेगा मेरे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ट्वीट किया है, ट्वीट कर लिखा है कि आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की आस्था नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद ये बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया और यही सच है। देखिए एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि आखिर मिर्च लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की आस्था नहीं है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंशुमान मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अंशुमान, एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट ये देखिए क्या लिखा है कि आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। ये ट्वीट क्या कुछ दर्शाता है? ज्यादा से ज्यादा कहा जाए कि हिंदू आस्था पर सीधा आघात करने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की जा रही है। मुझे लगता है कि परिधि स्वामी प्रसाद मौर्य की आदत हो गई है अब हिंदू धर्म पर बोलने के लिए। ऐसे लोगों को पार्टी से तो पहले बर्खास्त कर देना चाहिए और ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। अगर हिंदू धर्म करोड़ों सनातनियों की आस्था को कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। और ये उनको खुद की मिर्ची उनकी लग रही है, वो खुद इस तरीके से ये इसलिए बोल रहे हैं। ज्ञानवापी का मामला क्योंकि चल रहा है, सबके सामने है, और उनको जाके एक बार इतिहास पढ़ना चाहिए, चाहे वो मुगल का इतिहास हो, खिलजियों का इतिहास हो। जिस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, इतिहास में कई प्रकरण ऐसे मिलते हैं। एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य को वो पढ़ना चाहिए, उसके बाद उनको समझ में आएगा और उसके बाद अपने बयान को देना चाहिए। ये हर कोई कहेगा, या हम स्वयं भी एज अ पत्रकार कहते हैं कि पहले अपने वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करिए, पहले उपनिषद पढ़िए, पहले वेदांत पढ़िए, उसके बाद आप आकर जो है बयान दीजिए और फिर जो आपकी मानसिकता है उसको दर्शाइए। आप कुंठित मानसिकता से ऐसे बात मत करिए। और जो ये बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टियां एक साथ हो रही हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया हो रहा है, तो फिर ये बयान अधिकतर अभी बीच में आएंगे। परिधि ये कोई स्वाभाविक है, कोई आम सी बात नहीं है, स्वाभाविक है, ऐसे बयान आएंगे। चलिए ठीक है अंशुमान, बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।